प्यारे स्टूडेंट, आज पुनः हम सिंथेसिस के दूसरे टॉपिक पे यानी कि कम्प्लेक्स सेंटेंस के टॉपिक पे आ चुके हैं। इसके पहले हमने सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि आप लोगों को समझाई थी और ये भी बताया था कि सिंपल सेंटेंस किस प्रकार बनाया जाता है। तो सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत जो हमें 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, उसी की कड़ी में आज हम सीखेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो चलिए कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना हम सीखते हैं सिंथेसिस के अंतर्गत। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बना होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब आप कम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य में यह देखेंगे कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज आना चाहिए। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो आप ये समझ सकते हैं क्लॉज के अंतर्गत प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है वो आपके मुख्य वाक्य होते हैं, यानी कि मुख्य सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य है। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज का हम मान सकते हैं कि उस पर आधारित होता है, उस पर निर्भर होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज का ये सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उस पर आधारित होता है, या उसका छोटा भाई होता है। ये हम कह सकते हैं ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई, इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य होता है, से मिलकर बना होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। यानी कि अब ये जो सेंटेंस हम बनाएंगे इसमें हमारे 2 सेंटेंस आने अनिवार्य हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस को हम क्लॉज भी कहते हैं। क्लॉज यानी कि एक ही सेंटेंस में कई तरह के सेंटेंस जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसमें से एक मुख्य सेंटेंस हो जाता है जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और बाकी जो सेंटेंस उसमें जोड़ दिए जाते हैं वो क्लॉज बन जाते हैं। तो सबऑर्डिनेट, अब सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत हम क्लॉज का ही अध्ययन करेंगे। अगर आप क्लॉज नहीं जानते हैं तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो क्लॉज को बस ये मान लीजिए कि क्लॉज भी एक प्रकार का सेंटेंस ही है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो निर्भर रहता है, यानी कि आश्रित वाक्य कहलाता है, और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें उसका यूज होगा, वो आश्रित वाक्य नहीं होता है, वह स्वतंत्र वाक्य होता है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस से हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज का आना अनिवार्य है, एक या एक से ज़्यादा। A complex sentence consists of one principal clause and one or more subordinate clauses, यानी कि एक मुख्य सेंटेंस होगा और उस पर निर्भर आश्रित कई सारे सेंटेंसेज होंगे। टेल मी वेयर सी इज, जैसे टेल मी वेयर सी इज, मुझे बताओ, वेयर सी इज, वह कहाँ रहती है। दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, वेन इवनिंग केम, जब शाम आई। अब यहाँ देखिए, टेल मी, मुझे बताओ कि वह कहाँ रहती है, ये जो सेंटेंस है ये आश्रित है, बताने वाले वाक्य को पूरा कर रहा है, तो ये हो गया आश्रित सबऑर्डिनेट क्लॉज। दे रेस्टेड, ये मुख्य सेंटेंस है। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आया, यानी कि सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, अर्थ को पूरा कर रहा है, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। यानी कि जब आप कम्प्लेक्स सेंटेंस का अध्ययन करेंगे तो कम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार से आप बना सकते हैं, नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करके, एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करके, एडवर्ब क्लॉज का इस्तेमाल करके। जिस प्रकार हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कई सारी वीडियो का अध्ययन किया, जिसको हमने पार्ट वाइज 3 वीडियो में कंप्लीट किया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसे जाकर चेक कर सकते हैं। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए भी सेम उसी प्रकार हमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन पाएगा। और कम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट, ये क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट के अंग है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। तो नाउन क्लॉज, अब हम पहली विधि नाउन क्लॉज के द्वारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स वन एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन। ये नाउन क्लॉज सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है।
जैसे ही एक्सपेक्ट्स, वह उम्मीद करता है, दैट की ही विल गेट ए प्राइज, वह एक उपहार पाएगा। तो ये जो दैट की जो जुड़ा हुआ है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये हमारा मुख्य सेंटेंस है। नोट, इनका हिंदी में कोई ऐसा शब्द होता है जो क से प्रारंभ होता है। जब भी हम बनाते हैं नाउन क्लॉज को तो वो हमारा क से ही प्रारंभ होगा। तो कोई भी शब्द जब हम जोड़ेंगे तो क से प्रारंभ होगा नाउन क्लॉज के लिए। जैसे हु की कौन, कौन, विच कौन सा, वेयर की कहाँ, व्हाट क्या, वाई की क्यों, वेन की कब। हु जो कुछ का भी अर्थ कभी कभी हो सकता है। अब हम चलेंगे नाउन क्लॉज के कुछ एक्सरसाइज पर। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी के सहयोग से अब हम नाउन क्लॉज का अध्ययन करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट के अंतर्गत नाउन क्लॉज का हम अध्ययन करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका आएगा, यू आर ए थिप, तुम एक चोर हो, इट इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। तो नाउन क्लॉज जोड़ने के लिए हमें की का सेंस लाना पड़ता है। दैट की यू आर ए थिप, तुम एक चोर हो, इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। अब यह के स्पेलिंग यहाँ पे इट नहीं लगाएंगे, ठीक। ये दैट लग गया तो हमारा सब्जेक्टिव रूप में कंजक्शन काम कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज का। तो ये दैट लगाने से हमारा ये बन गया। यानी कि जब भी हम नाउन क्लॉज जोड़ेंगे तो दैट, व्हाट, वेन, वाई, वेयर, इन शब्दों का प्रयोग करके ही जोड़ेंगे। तो दैट यू आर ए थिप, कि तुम एक चोर हो, इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। राम इज ए डुल बॉय, राम एक नीरस लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, हर अध्यापक इसे जानता है। तो एवरी टीचर नोज, हर अध्यापक जानता है कि दैट की राम इज ए डुल बॉय। अब की से जुड़ गया तो ये हमारा नाउन क्लॉज का कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने तुमको कल कहा था। यू मस्ट रियली ऑन इट, तुम्हें अवश्य इस पर भरोसा करना चाहिए। तो यू मस्ट रियली ऑन, हाँ, तुम्हें अवश्य इस पर भरोसा करना चाहिए। ऑन व्हाट, जो कुछ। आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुमसे कल कहा था। कभी कभी जो कुछ का भी सेंस आ जाता है नाउन क्लॉज में, तो ये भी हमारा नाउन क्लॉज के द्वारा जुड़ गया। राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम परीक्षा में असफल हो चुका है। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, कारण है उसकी लापरवाही। तो द रीजन ऑफ राम्स फेलर इन द एग्जामिनेशन, हाँ, राम के परीक्षा में असफल होने का कारण इज दैट, यह है कि ही इज केयरलेस, वह लापरवाह है। अब यहाँ दैट से की से जुड़ गया तो हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। गांधी जी वॉज शूटेड, गांधी जी को गोली मारी गई थी। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए विल्ड फायर, यह समाचार पूरे देश में एक आग की तरह, जंगली आग की तरह फैल गई। द न्यूज दैट की, दैट लगा देंगे तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। दैट गांधी जी वॉज शूटेड, कि गांधी जी को गोली मारी गई थी। स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए विल्ड फायर, पूरे यहाँ कंट्री में आग की तरह फैल गई। तो की लग गया तो हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। वेयर हैव यू पुट माई हैट, कहाँ तुमने मेरी टोपी रखी है। टेल मी, मुझे बताओ। तो मुझे बताओ, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई हैट, कि तुमने मेरी टोपी कहाँ रखी है। तो वेयर जो लग गया हमारा, की कहाँ, ये बन गया हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब हम लगाएंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज को तो उसके तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, राइट। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तब हमारा नाउन क्लॉज बन जाएगा। सब्जेक्ट आएगा, यानी कि दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा। दैट के बाद सब्जेक्ट का आना चाहिए नाउन क्लॉज बनाने के लिए। और दैट के पहले जो होता है हमारा वर्ब नाउन क्लॉज में अक्सर आता है, उसके पहले वर्ब आता है। अब कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। नाउन क्लॉज, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, गुलाब सभी फूलों में सबसे मधुर है। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो इट इज सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, कि गुलाब सभी फूलों में सबसे मधुर फूल है। अब देखिए की आ गया तो हमारा नाउन क्लॉज बन गया।
कम्प्लेक्स सेंटेंस। मिस्टर ठाकुर इज एब्सेंट टुडे। मिस्टर ठाकुर आज अनुपस्थित हैं। डू यू नो द रीजन? क्या तुम इसका कारण जानते हो? क्या तुम इसका कारण जानते हो कि क्यों? कि क्यों से जोड़ दिया हमने, वाई से। मिस्टर ठाकुर इज एब्सेंट टुडे, कि मिस्टर ठाकुर आज एब्सेंट क्यों है। तो ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कम्प्लेक्स सेंटेंस जोड़ने के लिए हमारा दैट, वाई, वेयर, वेन, व्हाट, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं और हिंदी के सेंस में की लगता है। ही इज गोइंग टू सम प्लेस, वह कुछ जगहों पे जा रहा है। नो वन नोज इट, किसी को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि वेयर, कि हाँ कहाँ, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अब यहाँ प्लेस के लिए जगह पूछी जा रही है, वेयर लग गया। ही वुड विन द फर्स्ट प्राइज, वह प्रथम उपहार जीतेगा। दैट वाज हिज होप, ऐसा उसका उम्मीद था। हिज होप वाज नॉट फुलफिल्ड, उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई थी। 3 सेंटेंस है, 3 वर्ब 3 सब्जेक्ट। तो हिज होप, उसकी उम्मीद, दैट की ही वुड विन द फर्स्ट प्राइज, कि वह प्रथम उपहार जीतेगा, वाज नॉट फुलफिल्ड, वह पूरी नहीं हुई थी। इज इट टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट, क्या यह समय ट्रेन के शुरू होने का है? आस्क्स द गार्ड, गार्ड ने पूछा। तो आस्क्स द गार्ड, गार्ड ने पूछा कि यदि, हाँ कि इफ़ इट इज़ टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट, कि यह समय ट्रेन के शुरू होने का है। इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके लिए श्योर हूँ। तो आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, दैट की इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है। ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा। आई डिड नॉट हियर इट, मैंने इसे नहीं सुना। तो आई डिड नॉट हियर, मैंने नहीं सुना, व्हाट, जो कुछ, ही सेड, उसने कहा। तो यहाँ दैट, वाट, वेयर, इफ, वेन से शब्द जोड़े गए तो वो हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बना, और वो कम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट के अंतर्गत बनता है नाउन क्लॉज में। और हमने जो बताया है कि इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आना चाहिए, तुरंत सब्जेक्ट आया है तो हमारा नाउन क्लॉज बन रहा है। सब्जेक्ट ही लिखेंगे, सब्जेक्ट आना चाहिए नाउन क्लॉज में, सब्जेक्ट ही आना चाहिए। कुछ नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यू आर ड्रंक, तुम पियक्कड़ हो। दैट एग्रीवेट योर ऑफेंस, जो तुम्हारे अपराध को बढ़ाता है। दैट की यू आर ड्रंक, तुम पियक्कड़ हो, एग्रीवेट योर ऑफेंस, तुम्हारे अपराध को बढ़ाता है। तो दैट लग गया कि ये तो हमारा नाउन क्लॉज बन गया। ही विल बी लेट, वह देर होगा। दैट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो इट इज सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि ही विल बी लेट, वह देर होगा। तो दैट जो है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट आ गया है, इसलिए हमारा ये नाउन क्लॉज है सब्जेक्टिव रूप में। यू आर रिपेंटेंट, तुम पश्चाताप करते हो। आई विल नॉट फॉरगेट इट, मैं इसको नहीं भूलूंगा। तो आई विल नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगा। दैट की, दैट की नाउन क्लॉज जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट यू आर रिपेंटेंट, कि तुम पश्चाताप करते हो। ही मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष होगा, हो सकता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि, इफ या वेदर, की वेदर ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है। ही इज शॉर्ट साइटेड, वह अल्प दृष्टि वाला है। अदरवाइज, अन्यथा, ही इज फिट फॉर द पोस्ट, वह इस पोस्ट के लिए उपयुक्त है। एक्सेप्ट के बजाय दैट की, ही इज शॉर्ट साइटेड, ही इज फिट फॉर द पोस्ट। तो दैट की लग गया हमारा, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, नाउन क्लॉज का यूज करके कम्प्लेक्स सेंटेंस बना। द क्लाउड्स वुड डिस्पर्स, बादल फैले होंगे। दैट वाज आवर होप, ऐसा हमारा उम्मीद था। आवर होप वाज चीयरिंग, हमारी उम्मीद खुशी पूर्वक थी। तो आवर होप, हमारी उम्मीद, दैट की द क्लाउड्स वुड डिस्पर्स, कि बादल फैलेंगे, वाज चीयरिंग। तो यहाँ दैट से हमने जोड़ा तो ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बना। द गेम वाज लॉस्ट, गेम खो चुके थे। इट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज केयरलेसनेस, यह उसके लापरवाही का ही परिणाम था। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज केयरलेसनेस, उसके लापरवाही के परिणाम के कारण, वाज था, दैट की द गेम वाज लॉस्ट, कि गेम खो दिया
गया। तो यहाँ की का जब सेंस लगा के अब बनाते हैं तो हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और कम्प्लेक्स सेंटेंस किसमें का? नाउन क्लॉज के द्वारा। तो दैट के बाद हमारा सेम आ रहा है सब्जेक्ट। तो यहाँ वेदर के बाद भी सब्जेक्ट, दैट के बाद भी सब्जेक्ट, के बाद भी सब्जेक्ट। तो जब हम की के सेंस से बनाते हैं तो नाउन क्लॉज बनता है और वो हमारा नाउन क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ही इज रॉन्ग, वह गलत है। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके बारे में निश्चिंत हूँ। तो आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ दैट की ही इज रॉन्ग, वह गलत है। अब दैट के बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, दैट के बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारा वह गलत है नाउन क्लॉज से कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। यू डिसीव्ड हिम, तुमने उसे धोखा दिया। दैट वाज हिज कंप्लेंट, जो कि उसका कंप्लेंट था। हिज कंप्लेंट वाज, उसका कंप्लेंट था दैट की यू डिसीव्ड हिम, तुमने उसे धोखा दिया। तो ये नाउन क्लॉज के द्वारा हमारा बन गया कम्प्लेक्स सेंटेंस। द ट्रेन विल अराइव एट ए सर्टेन टाइम, ट्रेन अपने निश्चित समय पर पहुंचेगी। डू यू नो द टाइम, क्या तुम समय जानते हो? तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हेन द ट्रेन विल अराइव, कि कब समय ट्रेन पहुंचेगी। समय पूछा जा रहा है कब के लिए। तो ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लॉज के द्वारा बन गया। ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट फॉर प्लूटो ट्रेवल्स राउंड द सन, पूरे प्लैनेट्स केवल प्लूटो को छोड़कर सूरज के चारों बगल चक्कर लगाते हैं। द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, एंड इन द सेम प्लेन, और इसी दृष्टि में, सेम जगह में। आई हैव ऑफन टोल्ड यू दिस ट्रूथ, मैंने अक्सर इसके बारे में तुमसे कहा है। तो आई हैव ऑफन टोल्ड यू, मैंने अक्सर तुमसे कहा है दैट की ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट फॉर प्लूटो ट्रैवल राउंड द सन द सेम वे एंड इन द सेम टाइम। तो दैट से जोड़ दिया गया की से जोड़ दिया गया तो हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ही विल वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद करेगा। दैट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो इट इज सर्टेन, यह निश्चित है दैट की ही विल वेस्ट हिज टाइम, कि वो अपना समय बर्बाद करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो दैट लगाकर उसके बाद सब्जेक्ट लगाकर जब हम जोड़ देते हैं और हिंदी में जब की से सेंस निकलता है तो हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। सिंपल सेंटेंस में हमने बताया था कि एक ही फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब भी हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल होगा। अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं सॉल्व करेंगे, जो कि 3 कैटेगरी में है, नाउन क्लॉज, कम्प्लेक्स क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इन तीनों के द्वारा नहीं जोड़ेंगे तो हमारा सेंटेंस किसी और में बन जाएगा। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का अच्छे से अध्ययन करना पड़ता है। तो नाउन क्लॉज के टॉपिक को हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस में कवर कर लिया। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगी। अब अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस को और कंपाउंड सेंटेंस को। तो मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप मेरे योगदान को सहयोग करें और अधिक से अधिक बच्चों तक मेरा वीडियो पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद।